कहते हैं भूतों का कोई वजूद नहीं होता। साइंस भी कहता है कि भूत नहीं होते। ये बस एक वहम है जो कि आदमी के दिमाग में फोबिया टाइप का बैठ जाता है। पर कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो साइंस की बातों से मेल नहीं खाती। इनमें से एक कहानी कुंदन की है। कुंदन के घर में उसके माता पिता, जिनका नाम रामलाल और कविता देवी था, और एक छोटा भाई जिसका नाम रमेश था, साथ में ही रहा करते थे। कुंदन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहा करता था। परिवार में सबसे बड़ा लड़का होने के कारण कुंदन का शादी हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद एक सुंदर लड़की से हो जाता है जिसका नाम काजल रहता है। शादी के कुछ दिनों बाद कुंदन के पिता रामलाल जी का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में दाखिला कराना पड़ता है। दाखिला कराने के बाद पता चलता है कि रामलाल जी को कैंसर हो गया है। जैसे ही ये बात कुंदन और उसके परिवार को पता चलता है, वो सभी बहुत दुखी होते हैं और मायूस हो जाते हैं। पर काजल कुंदन को समझाती है कि अगर हम ही लोग मायूस होकर बैठ जाएंगे तो माजी और छोटे भाई रमेश पे क्या बीतेगी। हम लोग घर के बड़े हैं, हम लोग को खुद को संभालना चाहिए और पापा जी, माजी और रमेश का ख्याल रखना चाहिए। कुंदन तब काजल से कहता है कि काजल, ये सब हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है जो पिताजी का इलाज करा पाएंगे जिससे। तब काजल कहती है कि अपने हिस्से की ज़मीन से हम लोग कर्ज लेके पिताजी का इलाज करवा लेते हैं और आप भी शहर जाके कोई अच्छा सा नौकरी खोज लीजिए और मैं भी घर के काम ख़त्म करके बचे हुए समय में सिलाई कटाई करके कुछ आपका हाथ बटा लिया करूँगी। काजल के ये सब कुंदन के मन को शांत करता है और अगले ही दिन कुंदन नौकरी की तलाश के लिए शहर की ओर निकल जाता है। एक हफ्ता की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है जहां कुंदन को 1 साल के लिए शहर में काम करना पड़ता। कुंदन को इस हालत में एक अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद सच में कुंदन और काजल बहुत खुश हुए। पर जब काजल को पता चला कि कुंदन 1 साल तक घर नहीं आ पाएगा, तब काजल का दिल थोड़ा सा बैठ गया। पर कुंदन काजल को समझाते हुए कहता है कि काजल, बस ये 1 साल का फासला है जो हमारे सारे तकलीफ़ों को दूर कर देगा। घर की हालत को देख के दोनों को अपना दिल को समझाना पड़ा और अगले ही दिन कुंदन शहर की ओर निकल जाता है। 1 साल के बाद जब कुंदन अपने गांव को वापस लौटता है, तब देखता है कि गांव में अब पहले जैसी बात नहीं रही। जहां के लोग मेल जोल रखने वाले थे, अब वही लोग बहुत गहरे समय रहते थे और सूरज डूबते ही सब लोग अपना अपना घर का दरवाज़ा लगा देते थे। घर आके जब कुंदन ने काजल से पूछा कि गांव में सब बदल क्यों गए हैं, तो काजल बताती है कि आपके जाने के कुछ दिनों बाद बरगद पेड़ के बगल वाले हवेली में रहने वाली कुछ लोगों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उनके मरने के बाद गांव में बहुत से डरावनी हादसे होने लगे, इसलिए गांव में सब डर के ऐसे हो गए हैं। कुंदन ये सुन के खामोश हो जाता है और ये सब बातों के बाद उन लोगों के बीच ज़्यादा बात नहीं हुई और वो लोग सो गए। अगले दिन दोपहर में जब कुंदन हटिया करने जाता है, तब रास्ते में उसे वही बंगला नज़र आता है। वो बंगला देख के कुंदन को याद आता है कि यह तो उसके दोस्त विकास का घर था। विकास जो उसके साथ बचपन में साथ ही में स्कूल जाया करता था और दोनों ने साथ ही में हाई स्कूल तक पढ़ाई भी की थी। पर वो सोचता है कि विकास तो हाई स्कूल के बाद शहर चला गया था और उनके माता पिता भी गांव में सही से रहा करते थे। पर ऐसा क्या हो गया इन लोगों के साथ जो इनकी ऐसे दुर्गति हो गई। ये सब कुंदन सोच ही रहा था, तब कुंदन को उस हवेली से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके नाम पुकार रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई अपना ही उसे पुकार रहा हो। कुंदन ना चाहते हुए भी उस हवेली की ओर खींचा चला गया। हवेली के अंदर जाते ही उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे हुए अपने दोस्त विकास के साथ इस घर में खेला करता था, अपने बचपन के पल को याद करा करता था। ये सब याद करके कुंदन की आंखों में नमी आ जाती है। तब अचानक से हवा बहने लगती है और फिर एक बार कुंदन के कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो एकदम से भारी आवाज़ में कहता है कि कुंदन, मुझे बचाओ कुंदन। ये आवाज़ सुन के कुंदन हवेली के कमरों के अंदर चला जाता है।
वो आवाज़ कहाँ से आ रहा था ये खोजने लगता है, पर कुंदन के अंदर जाते ही कुंदन की आँख घर के चारों ओर अनाकलीन चिन्ह उभरने पर पड़ गया, जैसे दीवार पर खरोंचों के निशान, अलमारियों अथवा दीवारों पर भयानक चेहरे का निशान इत्यादि। यह सब कुंदन के साथ होने के बाद कुंदन को पूरा यकीन हो गया था कि कोई ना कोई तो है इस हवेली में जो अपना शरीर तो छोड़ दिया है पर मरा नहीं है। जैसे ही कुंदन मुड़ के हवेली के बाहर जाने लगता है तब अचानक से खून से लथपथ विकास उसके सामने खड़ा हो जाता है। विकास को अचानक से इस हाल में खड़ा देख के कुंदन बहुत डर और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला उठता है और फिर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब फिर कुंदन होश में आता है और वो देखता है कि उसी के बगल में उसका दोस्त विकास का आत्मा बैठा हुआ है, तो वो सोचने लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। कुंदन के होश में आने के बाद विकास कुंदन से पूछता है कि अब कैसे हो कुंदन। कुंदन सदमे के कारण कुछ बोल नहीं पाता है। तभी विकास बोलता है कि अक्सर इंसानों को डर के कारण ऐसा ही हो जाता है, पर कुंदन तुम मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। कुंदन विकास की मीठी मीठी बातें सुन के थोड़ा सा भयमुक्त होता है और थोड़ी देर बाद विकास से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ विकास। तब विकास उसे अपनी सारी बातें बताने लगता है और बोलता है कि जब वो ग्रेजुएशन करने गांव से शहर की ओर गया था तब उसे एक नीला नाम की लड़की से प्यार हो गया था, पर वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। उसने मुझे शादी करने का बहाना बना के मेरे भाई और मेरे माता पिता को मरवा दिया और मुझे शादी के ही दिन उसने दफन कर दिया यहाँ, और मेरी सारी पूरी जायदाद हथिया ली है। और उस दिन से मैं अपनी अधूरी इच्छा लेके भटक रहा हूँ। ये सब बताते वक्त विकास का आँख आंसू से भर गया था। कुंदन उसके साथ ये नाइंसाफ़ी की कहानी सुन के बहुत दुखी हुआ और पूछा, तुम चाहते क्या हो विकास। विकास ने कहा कि मैं नीला को अपने प्यार का एहसास ना दिलाऊं तब तक मैं मनुष्य लोक नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना बोल के विकास कुंदन से मदद की गुहार लगाने लगता है। तब कुंदन ने विकास से कहा, मुझे क्या करना होगा। विकास ने कहा, मैं उसे अपना डायरी देना चाहता हूँ जिसे नीला पढ़े और मेरे प्यार को महसूस करे, पर यह तभी हो सकता है जब तुम मेरे मरे हुए शरीर को आम के पेड़ के नीचे से निकाल के उसको फिर शमशान के घाट के पास वाले कुएं के पानी से नहलाओ के लाल किताब के मंत्र पढ़ोगे तभी होगा। और ये काम तुम्हें रातों रात करना पड़ेगा, जिससे मैं अपनी डायरी को उसके पास पहुंचा सकूंगा और फिर मेरी ये इच्छा ख़त्म होते ही पृथ्वी लोक को छोड़ सकूंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुंदन वैसे ही दयालु था और फिर विकास को ये बातें सुन के तुरंत राजी हो गया। इसके बाद कुंदन वैसे ही करता गया जैसा विकास ने उससे करने को कहा, लेकिन जैसे ही कुंदन ने लाल किताब के मंत्र का आखिरी उच्चारण किया वैसे ही सारे जानवर लोग रोने लगे, बाहर तूफान और बिजली गरजने लगी और फिर कुछ देर में विकास की लाश अचानक से उठ के बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से डरावनी वाली हंसी हंसने लगी और फिर कुंदन को अपने हाथ से उठा के फेंक दिया और उसे मारने के लिए दौड़ाने लगा। कुंदन किसी भी तरह बचते बचते अपने घर को वापस लौटा। घर पहुंचते ही कुंदन ने सबसे पहले अपने दरवाज़ा लगाया। दरवाज़ा लगाने के बाद वो देखता है कि उसके घर परिवार के लोग उसका इंतज़ार में मायूस होकर बैठे हुए थे। अपने परिवार को देख के कुंदन